Hello everyone, welcome to Nursing Chronicles YouTube channel. In today's video, we will continue our important key points series number 5. सबसे फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी इज टेम्पररी मेमोरी लॉस। जब भी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते तो उसका एक कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता वो है टेम्पररी मेमोरी लॉस। इसीलिए जब भी पेशेंट ईसीटी के बाद आता है हमारे पास तो उसे हम ओरिएंटेशन कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा when a patient is not aware about his or her mental disorder, it is called lack of insight. लैक ऑफ इंसाइट हम उसे कहते हैं जब उस पर्सन को पता ही नहीं है, वो अवेयर नहीं है उसके मेंटल डिसऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th अक्टूबर एवरी ईयर। नेक्स्ट पॉइंट है द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ ईसीटी इज मेजर डिप्रेशन। ईसीटी का एक मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है वो है मेजर डिप्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन थेरापेटिक रिलेशनशिप। ट्रस्ट थेरापेटिक रिलेशनशिप का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ओरिएंटेशन फेज से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नियोलॉजिज्म इज द कॉइनिंग ऑफ न्यू वर्ड विदाउट एनी मीनिंग। नियोलॉजिज्म के अंदर पेशेंट जो है वो अलग अलग वर्ड्स बनाएगा लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ डाइट इज रिकमेंडेड फॉर ए पेशेंट विथ मैनिक एपिसोड इज फिंगर फूड। यहाँ पर एक टर्म आई है फिंगर फूड जिसका मतलब होता है कि फूड जो है वो इजीली आप खा सकते हैं और उसके लिए किसी यूटेंसिल की ज़रूरत नहीं होती है। मेनिया पेशेंट जो होता है वो हाइपर एक्टिव होता है, उनका अटेंशन खाने के ऊपर नहीं होता है, उनका इररिलेवेंट थिंग्स पर पूरा अटेंशन होता है, इसलिए उन्हें हाई कैलोरीज फिंगर फूड देने के लिए एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओमेगा साइन इज सीन इन डिप्रेस्ड पेशेंट। फॉरहेड पे रिंकल शेप का बन जाता है जो कि ग्रीक लेटर ओमेगा जैसा होता है। यह साइन हमें डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है द टर्म शिजोफ्रेनिया इज कॉइन्ड बाय यूजिन ब्लूलर। नेक्स्ट पॉइंट द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापिन इज एग्रेन्युलोसाइटोसिस, सो पीरियोडिकल सीबीसी इज सजेस्टेड। क्लोजापिन एक एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है जिसे कि सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज में लेते हैं। जब भी कोई पेशेंट क्लोजापिन ले रहा है तो उसका सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड सेल काउंट को मॉनिटर करना जरूरी है, क्योंकि क्लोजापिन जो है उसका कॉमन साइड इफेक्ट है एग्रेन्युलोसाइटोसिस। अगर रेगुलर सीबीसी मॉनिटरिंग होगा तो इसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर ओसीडी। ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी के अंदर ऑब्सेशन और कंपल्शन दोनों ही होते हैं, जिसे ट्रीट करने के लिए ईआरपी यानी कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी काम में लेते हैं। यह जो थेरेपी होती है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का एक फॉर्म है। ईआरपी के अंदर इंडिविजुअल को जिस स्टिमुलाई से डिस्ट्रेस होता है उससे कन्फ्रंट करते हैं और कंपल्सिव एक्ट से भी रेजिस्ट करते हैं। तो इसी तरह से ईआरपी जो है वो ओसीडी के ऑब्सेशन और कंपल्शन दोनों पर ही काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीनिंग ऑफ टर्म शिजोफ्रेनिया इज स्प्लिट माइंड। शिजोफ्रेनिया टर्म का मीनिंग होता है स्प्लिट माइंड। पॉइंट है फ्लाइट ऑफ आइडियाज इज टिपिकल फीचर ऑफ मेनिया। मेनिया का टिपिकल फीचर है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज जो है मेनिया के अलावा साइकोसिस और कुछ न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशंस में भी देखने को मिलता है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज के अंदर क्या होता है कि पर्सन रैपिडली स्विच होगा वहां पर और थॉट्स और आइडिया क्विकली स्विच हो जाएंगे टॉपिक टू टॉपिक। इस रीजन से वो इंडिविजुअल जो भी हमें कह रहा है उससे फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेपरेशन ऑफ थॉट और मेमोरी फ्रॉम इट्स एसोसिएटेड फीलिंग और इमोशन इज नॉन एज आइसोलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है total abstinence is the only effective treatment for alcoholism, particular in short term alcoholic addict। जो भी शॉर्ट टर्म एल्कोहलिक एडिक्ट वाले इंडिविजुअल होते हैं वहां पर इफेक्टिव ट्रीटमेंट अगर हमें एल्कोहलिज्म का देना है तो वो होगा टोटल एब्सटिनेंस ऑफ द एल्कोहल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लूमाजेनिल इज एन एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन का जो एंटीडोट है वो है फ्लूमाजेनिल। नेक्स्ट पॉइंट है इरेशनल फियर रिलेटेड टू क्लोज्ड स्पेस इज नॉन एज क्लस्ट्रोफोबिया। इरेशनल फियर जो होता है उसे फोबिया कहते हैं, लेकिन अगर वो क्लोज्ड स्पेस से है तो वो कहलाएगा क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एगोराफोबिया इज फियर ऑफ ओपन स्पेस। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोबिया सीन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। फोबिया अलग अलग स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम रखे हुए हैं। एगोराफोबिया टर्म जो होती है वो ओपन स्पेस से फियर है उसके लिए यूज में ली जाती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम देखेंगे तो एगोराफोबिया कॉमनली देखने को मिलता है।
नेक्स्ट पॉइंट है शेल्डन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी इंक्लूड्स। शेल्डन ने पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन दिया था जो कि बेस्ड था टेम्परामेंटल और फिजिकल कंडीशन। इस अकॉर्डिंग 3 पार्ट में इन्होंने क्लासिफाइड किया था पर्सनैलिटी को। फर्स्ट है एक्टोमॉर्फ, सेकंड है एंडोमॉर्फ, थर्ड है मेसोमॉर्फ। नेक्स्ट पॉइंट है ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर यूज्ड ड्यूरिंग साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन। क्वेश्चंस जो होते हैं ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों होते हैं। जब भी हम साइकेट्रिक पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन कर रहे हैं तो वहां पर ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज में लेते हैं। उसका रीजन है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस का आंसर ब्रीफली देना होता है जो कि हमें साइकेट्रिक इलनेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिप्रेस्ड मूड एंड लॉस ऑफ प्लेजर और इंटरेस्ट आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपीरियंस्ड बाय डिप्रेसिव पेशेंट। जब भी हम डिप्रेशन वाले पेशेंट को देखते हैं तो उसके अंदर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखेंगे। एक तो मूड डिप्रेस्ड रहेगा, इसके अलावा क्यूरियोसिटी नहीं होगी, लैक ऑफ इंटरेस्ट और लॉस ऑफ प्लेजर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ बाइपोलर मेनिया इज लिथियम कार्बोनेट। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ शिजोफ्रेनिया बेस्ट रिस्पॉन्स टू ईसीटी इज कैटाटोनिक शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया अलग अलग टाइप का होता है, इसमें से जो कैटाटोनिक टाइप का शिजोफ्रेनिया है वो ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के लिए बेस्ट रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड बाय फ्रूड इज कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। नेक्स्ट पॉइंट है द आइडियल साइज फॉर ग्रुप साइकोथेरेपी इज 8 to 10 मेंबर्स। ग्रुप साइकोथेरेपी जो होती है उसके अंदर 8 to 10 मेंबर्स जो है वो आइडियल साइज होता है इफेक्टिव ग्रुप थेरेपी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अल्फ्रेड बिनेट इज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है इन कन्वर्जन डिसऑर्डर एंजाइटी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू फिजिकल सिम्टम्स। कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर एंजाइटी जो है वो फिजिकल सिम्टम के थ्रू एक्सपीरियंस करता है पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज यूज्ड टू असेस कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को असेस करने के लिए MMSE यानी कि मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाता है जिसका टोटल स्कोर 30 होता है। अगर यह स्कोर 24 या इससे ज़्यादा है तो यह इंडिकेट करता है कि कॉग्निशन नॉर्मल है। नेक्स्ट पॉइंट है 4 E's ऑफ शिजोफ्रेनिया आर। यूजिन ब्लूलर ने शिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स को 4 E's से क्लासिफाइड किया था जिसके अंदर है एसोसिएटिव लूजनेस, सेकंड है एम्बिवैलेंस, थर्ड है ऑटिस्टिक थिंकिंग और फोर्थ है अफेक्टिव ब्लंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिजोफ्रेनिया इज ट्रीटेड बाय एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स जो होती है टिपिकल और एटिपिकल दोनों तरह की होती है। शिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन से करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्री ऑक्यूपेशन विथ ए फियर ऑफ हैविंग ए सीरियर फिजिकल इलनेस नॉट बेस्ड ऑन रियल और ऑर्गेनिक पैथोलॉजी इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कि इंडिविजुअल को फील होता है कि उससे फिजिकल इलनेस है बहुत ही ज़्यादा सीरियस और उससे बहुत फियर होता है उसे। लेकिन जब हम उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं तो कोई भी ऑर्गेनिक पैथोलॉजी फाइंड आउट नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉलिंग हॉस्पिटल सिक्योरिटी शुड बी द फर्स्ट स्टेप बाय द नर्स फॉलोइंग ए वायलेंट एपिसोड ऑन साइकेट्रिक यूनिट। अगर साइकेट्रिक यूनिट के अंदर कोई भी वायलेंट एपिसोड होता है तो इसी कंडीशन के अंदर सबसे फर्स्ट स्टेप होगा हॉस्पिटल सिक्योरिटी को कॉल करना। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव स्लीप इज टर्म्ड एज हाइपरसोम्निया। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स्ड false belief of a person which cannot be changed by logical reasoning is known as delusion। एक फिक्स फॉल्स बिलीफ होती है जिसको कि आप लॉजिकली रीजनिंग देकर चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन डेल्यूशन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फियर ऑफ हाई प्लेसेस इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। हाई प्लेसेस से अगर फियर है तो ये टर्म है एक्रोफोबिया।